हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इस ड्रिल मशीन का। और अगर आपको ना थोड़ा बहुत भी डीआईवाई का शौक है तो आपके पास ना एक ड्रिल मशीन होनी चाहिए। और सिर्फ होनी नहीं चाहिए, आपको यूज करने भी आनी चाहिए। क्योंकि आजकल ना अगर आप किसी को बाहर से बुलाओगे ना सिर्फ 5 मिनट के काम के लिए भी वो आपसे 500 रुपये आराम से ले जाएगा। इसलिए आज इस वीडियो में ना सिर्फ इसका रिव्यू नहीं करेंगे, इसको मैं प्रैक्टिकली यूज करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि ड्रिल मशीन हम यूज कैसे करते हैं। ये ड्रिल मशीन है ब्लैक एंड डेकर की HD555K50। ये कैरी केस के साथ में ही आती है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। अमेजोन पे जो इसका प्राइस है ना वो है 3000 के अराउंड है। ओपन करते ही सबसे पहले हमें ये ड्रिल मशीन देखने को मिलती है, साथ ही में हमें कुछ एसेसरीज भी मिलती है ताकि हमें बेसिक कामों के लिए ना अलग से कुछ परचेज करने की जरूरत ना पड़े। ड्रिल मशीन प्लास्टिक की है बट अच्छी प्लास्टिक है। वेट इसका ना अराउंड 2 kg के आसपास होगा। साथ ही में हमें कुछ एसेसरीज मिलती हैं जैसे कि एक सपोर्टिंग हैंडल हो गया। कंक्रीट वगैरह में जब हम ड्रिल करते हैं ना तो हमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, उसमें ये हैंडल काम आता है। एक ये हमें डेप्थ रोड गोज मिलती है। ये पता है कब यूज़ होती है, जब हम ड्रिल करते हैं ना तो हमें इससे पता लग जाता है हमें कितना डेप्थ में ड्रिल करनी है। ये मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। अमेजोन पे जब आप सर्च करोगे ना तो इसमें क्या आता है, ड्रिल बिट विथ 75 एसेसरीज। अब वो 75 एसेसरीज पता क्या है? 15 तो ये स्क्रू ड्राइवर बिट्स हो गए, 5 इसके अंदर HSS बिट्स हो गए। HSS बिट्स वुडन या स्टील दोनों में यूज कर सकते हो। 5 इसमें मेसनरी बिट्स हो गए, ये कंक्रीट वगैरह में यूज करते हो आप। ठीक है, ये हो गए 25 एसेसरीज। बाकी 50 एसेसरीज पता कौन सी हैं? ये स्क्रूज और ये वॉल प्लग्स वगैरह हैं। मतलब ये इन्होंने ना इंडिविजुअल स्क्रू को ना एक अलग एसेसरी गिना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। ये जो ड्रिल मशीन है ना ये 550 वोल्ट की है और इतनी पावर ना मोर देन इनफ है आपके घर के कामों के लिए। चक साइज जो है वो है 13 mm का। मतलब मैक्सिमम जो हम बिट साइज जो इसमें लगा सकते हैं ना वो 13 mm है। और हम नॉर्मली ना 6 से लेकर 10 mm ही यूज करते हैं, 13 mm बहुत रेयर हो जाता है। अब ये जो इसका चक है ना, ये अगर आप इसको ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसका चक का मुंह देखो और वाइड होता जाता है। मतलब अगर हमें बड़ी बिट लगानी है ना तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे और बिट साइज के अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर लेंगे। छोटी बिट लगानी है तो वही क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नैरो होता जाएगा। और जैसे ही ड्रिल बिट इसके अंदर परफेक्ट साइज में आ जाती है हम इस चक्की की हेल्प से टाइट कर लेंगे। ये भी इसके साथ ही मिलती है, वो उस टाइम मैं दिखाने भूल गया था क्योंकि मशीन के नीचे पड़ी थी। ठीक है, जैसे ड्रिल बिट हम इसके अंदर फिट कर लेंगे यहाँ से हम टाइट कर देंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली यूज करके दिखाऊंगा। साथ ही में हमें ना यहाँ पे दो मोड मिलते हैं। पहला होता है हमारा नॉर्मल ड्रिल मोड और दूसरा है हमारा हैमर मोड। जब हम वुड या स्टील वगैरह पे ड्रिल करेंगे ना तो हमारा वो नॉर्मल ड्रिल मोड से ही काम चल जाएगा। अगर हमें कंक्रीट वगैरह में ड्रिल करना है तब हम हैमर मोड में स्विच करेंगे। अब दोनों में फर्क क्या है? नॉर्मल मोड में तो क्या है, ये ड्रिल मशीन ना रोटेट करती है। ये देखो, ये नॉर्मल रोटेट करेगी। और जैसे मैं इसको हैमर मोड में कन्वर्ट करूंगा ना ये रोटेट तो करेगी, साथ में ना ये ना देखो आगे पीछे होती है, मतलब वो एक्स्ट्रा पुश देती है। ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे ना वेरिएबल स्पीड का बटन दिया हुआ है। अगर आप इसको हल्का सा प्रेस करोगे ना ये चलनी स्टार्ट हो जाएगी और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे ना इसकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, और उसके साइड में ही एक क्लॉक का बटन दिया हुआ है। जब हम मैक्सिमम स्पीड पे इसको यूज कर रहे हैं ना, सपोज करो मुझे ना लंबे टाइम के लिए ड्रिल करना है तो इंस्टेड ऑफ कि मैं उसको ना बटन को प्रेस करके रखूंगा वेरिएबल स्पीड को, मैं यहाँ पे क्लॉक का बटन प्रेस कर दूंगा और ये अपने आप चलेगी। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। जैसे ये अब मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैक्सिमम स्पीड में ना मैंने ये लॉक का बटन प्रेस कर दिया, अब ये लॉक हो गया। अब इसको रिलीज करने के लिए ना ये देखो इसको वापस से मैं प्रेस करूंगा। अब उसको रिलीज करने के लिए ना मैंने क्या किया, वापस से इसी वेरिएबल स्पीड के बटन को प्रेस किया और वो लॉक हट जाता है। उसके ऊपर ही हमें एक और लीवर दिया हुआ है फॉरवर्ड और रिवर्स का। जैसे हमें स्क्रू टाइट करना है, ठीक है, नॉर्मली हम फॉरवर्ड पे सेट करके रखते हैं, स्क्रू टाइट करेंगे। अब हमें स्क्रू बाहर निकालना है, उसको वापस से रिवर्स मोड में करेंगे, ये अभी उल्टी साइड घूमेगी और वो स्क्रू हमारा बाहर आ जाएगा। अब मैं आपको ना इसको चला के दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले हमारा काम होगा इसके अंदर ड्रिल बिट लगाना। जैसे कि ये मेरे पास एक वुड बिट है, ये सबसे पहले मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगा और फिर इसको टाइट कर दूंगा। अब ये टाइट तो हो गया है बट हम इसको की से और ज़्यादा टाइट करेंगे ताकि बीच ड्रिलिंग में ना ये हिले ना और निकल ना जाए। तो ये जैसे हमारे पास चक की है,
इससे मैं इसको ना अच्छे से टाइट कर लूँगा, तीनों साइड से टाइट करना है, ठीक है। और फिर अब इसमें मैं आपको एक ड्रिल करके दिखाता हूँ। तो ये जो हमारे पास दो मोड है ना, एक ड्रिल मोड है और एक ये हैमर मोड है। तो ये वुड के अंदर हमें ना ड्रिल मोड से ही काम चल जाएगा, हैमर मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ड्रिल करते टाइम ना हम स्लो स्पीड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे कि ये बिल्कुल स्लोली स्टार्ट करना है, ये देखो, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है, फिर धीरे धीरे, और ये हमारा होल हो गया। अब आपने एक चीज नोट करी होगी, जब मैं ड्रिल कर रहा था ना, बाहर निकालते टाइम भी मेरी मशीन ऑन थी, क्योंकि कई बार पता क्या होता है, मैं होल करूंगा ना और बीच में ही रोक दूंगा ना, ये कई बार बिट अटक जाती है, तो उससे ना बिट टूटने का डर रहता है। तो इसलिए ना जैसी आपकी ड्रिल हो जाए ना, ऑन ही रहने देना और खींच देना बाहर की तरफ, बाहर। ये हो गया, ये एक नॉर्मल सिंगल बोर्ड था। अब मैं आपको ना एक थोड़ा इससे ना डबल साइज के बोर्ड में मैं आपको होल करके दिखाता हूँ, और उसमें देखते हैं कि कर भी पाता है या नहीं। वही स्टार्टिंग धीरे से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें पता क्या होता है, ये मैंने आपको एक लॉक का बटन बताया था ना, जैसे स्पीड तेज हो जाएगी ना, अब हमें थोड़ा टाइम ना इसको चला के रखना है। तो जरूरी नहीं है वो मैं बटन दबा के रखूंगा, मैं लॉक कर दूंगा, जिससे क्या होगा, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी, मुझे प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये मैं स्टार्ट करूँ, धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा, जैसे ही थोड़ा अंदर चली जाएगी ना, मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। धीरे से स्टार्ट करनी है, अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है, ठीक है। अब धीरे और स्पीड बढ़ाऊंगा, अब मैं फुल से कर दूंगा, और इसको मैंने लॉक कर दिया, अभी अपने आप चल रही है, ठीक है। अब इसको लॉक को हटाना कैसे है, वापसी से इसको मैं प्रेस कर दूंगा, ये लॉक हट जाएगा। अब वैसे ही होल करते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गई। अब ये ना लकड़ का धुआं था, ये ड्रिल बिट में से निकल रहा था, ज़्यादा गर्म हो गई है। वैसे तो वो बिट ना गर्म हो गई, दूसरी बिट ले लेते हैं, और फिर मैं आपको ना एक स्टील में होल करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ना पर्दे की रोड पड़ी है, मैं दूसरी बिट ले लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है भाई, चक्की से इसको खोलेंगे, और ये हम ये वाली बिट निकाल देंगे, या रख देते हैं। और अब ये वाली बिट वही सेम तरह से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ये टाइट होगी, और फिर चक्की से इसको वापस से अच्छे से टाइट कर लेंगे, ताकि चलाते टाइम ये निकले ना। स्टार्टिंग वही धीरे से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। बैलेंस नहीं बन रहा। अब यहाँ मैं आपको कैसे दिखाऊं, या तो यहाँ से पकड़ लेता हूँ मैं, और एक हाथ से ही चलाते हैं, ठीक है, ताकि ये हिले ना। धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। ये ज्यादा ही पतला स्टील था। अब मैं आपको ना एक स्क्रू कस के दिखा देता हूँ इसमें। इसके लिए हमें स्क्रू बिट लेनी पड़ेगी, तो ठीक है, ये लगा के वही चक्की से इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, और फिर ये स्क्रू लगा के देखते हैं। स्टेप वही सेम है, पहले स्लो स्पीड से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे बीच में स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले बिल्कुल स्लोली स्टार्ट करेंगे, ताकि ये थोड़ा अंदर जाएगा ना, उसके बाद ही स्पीड बढ़ाएंगे। ये चला गया, ठीक है। अब इसको बाहर निकालना है, तो हमारे पास रिवर्स मोड भी है। इसको लेफ्ट साइड पुश करो, ये रिवर्स मोड ऑन हो जाता है। अब मैं इसके अंदर लगा लूंगा, ड्रिल मशीन स्टार्ट करेंगे। अरे बाहर आ गया। अब कंक्रीट पे टेस्ट करते हैं।
कंक्रीट के केस में ना हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि डायरेक्ट हम स्क्रू नहीं लगा सकते क्योंकि वो उतनी अच्छी ना ग्रिप नहीं बन पाएगी। तो कंक्रीट में हमें सपोज करो कोई स्क्रू वगैरह लगाना है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमारा वोल प्लग होता है ना, सपोज करो मेरे पास ये वाला वोल प्लग है, सबसे पहले ये जाता है और इसके अंदर हम स्क्रू टाइट करते हैं। ठीक है, अब मुझे कैसे पता होगा कि इस वोल प्लग के लिए मेरा परफेक्ट ड्रिल बिट का साइज क्या है, उसकी भी एक ट्रिक होती है। जैसे कि ये मेरे पास एक ड्रिल बिट है। अब ना कंक्रीट वाली में ना आप ध्यान देना, यहाँ पे ना ऊपर ना ट्रायंगल बना होता है एक। अब हम इसको और इसकी जो बॉटम वाला पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे। ये बिल्कुल ना एकदम परफेक्ट मैच होने चाहिए, मतलब हम ना डायमीटर दोनों का मैच होना चाहिए। अब मुझे पता है कि इस वॉल प्लग के लिए मेरी ये वाली ड्रिल एकदम परफेक्ट है। अब एक और चीज़, ये जो वॉल प्लग का साइज है मुझे ड्रिल से ना उतना ही होल करना है। अब वो कैसे मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा होल कर दिया, ज़्यादा बड़ा होल कर दिया, तो जब मैं इसको ना होल के अंदर डालूंगा ना तो ये उसके अंदर ही चली जाएगी, और फिर जब मैं स्क्रू टाइट करूंगा ना तो उसके और ही अंदर चली जाएगी। इसकी ना एक दो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये जो वॉल प्लग है और ये हम ड्रिल एक साथ रख लेंगे और यहाँ पे ना टेप लगा देंगे, ताकि जब मैं ड्रिल कर रहा हूँ ना मेरे को पता हो कि इस टेप के निशान तक मुझे रुक जाना है। या फिर हमारे पास ना इस मशीन के साथ ना एक ये गोज रोड आती है, ये देख रहे हो, ये इससे मेजर करते हैं। अब क्या होगा, मैं ड्रिल लगाऊंगा यहाँ पे, अब ड्रिल जैसे ही उस पॉइंट तक पहुंचेगी ना ये यहाँ पे रुक जाएगा। ये देखो यहाँ पे रुक गया। अब मेरे को पता है कि इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ना। जैसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ इस पे। सबसे पहले हम इसमें वही ड्रिल बिट लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अपना ये जो वॉल प्लग है ना ये इसके ऊपर रख के देखूंगा, ये दोनों ना ड्रिल और ये एक लेवल पे आने चाहिए। अभी जैसे ये नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, हल्की सी ना ड्रिल को थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, हल्का सा बाहर निकालेंगे और इसको वही क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और अगर अब मैं देखूँगा तो इसका साइज मैच कर रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है मुझे इतना होल करना है, तो वही चक से अब हमें इसको टाइट कर लूँगा। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से टाइट कर लेना है। अब इसमें होल करते हैं। अब देखना, कंक्रीट में होल करना एक और चीज़ ध्यान रखना, ये मोड भी चेंज करना है। जैसे पहले तो ड्रिल मोड पे हम यूज़ कर रहे थे, अब इसको हैमर मोड पे चेंज करना है। मेथड वही है, स्लो स्पीड से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, अब मैं बिल्कुल स्लोली स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे ही थोड़ा अंदर जाएगा ना मैं स्पीड बढ़ा दूँगा। अब देखो इसी पॉइंट तक मैंने ड्रिल किया, इसने यहाँ पे आके रोक दिया। ठीक है, अब हम ये वॉल प्लग अब इसमें लगा के देखते हैं कि इसमें फिट भी आता है या नहीं। ठीक है, ये वाला हमारा वॉल प्लग था। अब ये देखो ये इसके अंदर आसानी से चला गया। थोड़ा पुश करेंगे और अब इसके अंदर हम इजीली यहाँ पे ऐसे स्क्रू लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, ओके जी। अब बात करते हैं इसके प्रोज की। सबसे पहला प्रो, इसकी जो पावर है 550 वोल्ट की पावर है, जो मोर देन सफिशिएंट है हमारे होम यूज के लिए। और जब आप ड्रिल मशीन लोगे ना तो याद रखना कि मिनिमम पावर ना ड्रिल मशीन की 400 वोल्ट होनी ही चाहिए, इसकी 550 वोल्ट है। कैरी की इसके साथ में आती है, उसका फायदा ये हो जाता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, हमारी गुम नहीं होती। बेसिक एसेसरीज हमारी इसके साथ में ही आ जाती हैं, और ये वाली एसेसरीज ना सफिशिएंट है, मतलब जो हमारे डेली यूज में काम आने वाली एसेसरीज है ना वो सभी इसके साथ में मिलती हैं। ठीक है, कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। ये जो मशीन है ना ये थोड़ी हैवी है, लंबे टाइम यूज करते हो ना तो आपका हाथ दुखने लगता है। इसके साथ जो ड्रिल बिट्स आई हैं उसकी क्वालिटी भी मेरे को ठीक ठीक ही लगी। वो देखा था जब मैं वुड में ड्रिल कर रहा था वो कैसे धुएं छोड़ गई थी। मशीन में कमी नहीं थी, वो उसकी ड्रिल बिट ही अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। तीसरा यार, इसका जो केस आया ना इसकी क्वालिटी भी मेरे को अच्छी नहीं लगी। मतलब ये देखो ये ओपन हो गया, ये इसके लोग देख रहे हो ऐसे ढीला सा है। अब मैं इसको लॉक करूंगा ना ये कोई टक की आवाज़ नहीं आई है, ये बस लॉक हो गया। तो मेरे को इस बॉक्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं लगी। मेरे पास ना एक टूल बॉक्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो,
आप इसकी क्वालिटी देखो, मतलब ये देखो ओपन किया कैसे टक की आवाज आई और बंद किया कैसे बंद हुआ है। अब इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में ना बहुत फर्क है। और ऐसा भी नहीं है कि ये टूल बॉक्स बहुत महंगा आया था, 400-500 रुपए में ही आ गया था। इसके अंदर ना मैंने वो सारे टूल्स रखे हुए हैं जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पे बताऊंगा कि मैं वो टूल्स कौन कौन से यूज करता हूँ। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि क्या हमें ये ड्रिल मशीन लेनी चाहिए। तो यार ये वाली ड्रिल मशीन आप ले सकते हो, परफेक्टली फाइन है। हाँ बस ब्रांड को ऑब्सेशन मत रखना, ये वाली ब्रांड की नहीं लेनी तो आप किसी और ब्रांड की भी ले सकते हो। 1000 रुपए से ड्रिल मशीन स्टार्ट हो जाती है, ये तो फिर भी 3000 की है। हाँ बस ड्रिल मशीन लेते टाइम ना आप दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो उसकी पावर कैपेसिटी ना आप ट्राई करना कि 550 वोल्ट की तो हो, ठीक है। दूसरा ट्राई करना कि ड्रिल मशीन में ना रिवर्स मोड भी होना चाहिए। ये दो चीजें याद रखना, बाकी तो आप किसी भी ब्रांड की ले लेना। वीडियो का मोटिव था ड्रिल मशीन होनी चाहिए, क्योंकि यार मेरे को याद है एक बार ना मैंने ना आरओ सर्विस के लिए एक बंदा बुलाया था। मेरे पास ना छोटा मंदिर था जो मुझे दीवार पे लगाना था, उसके लिए ना उसको मैंने 2 कीले लगाने के लिए कहा था। उसने वो 2 स्क्रू लगाने के मुझसे 200 रुपये लिए थे। बस उसके बाद तो फिर मैंने ये ड्रिल मशीन परचेज की। बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।